वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिजोत चैनल में। भगवान गणपति जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 14। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार पार्वती जी को समझा बुझाकर भगवान विष्णु परशुराम से हित करके तत्व स्वरूप नीति का सार रूप और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। श्री विष्णु ने कहा, राम, तुमने अकल्याण कर मार्ग पर स्थित होकर क्रोधवश जो गणेश का दांत तोड़ डाला है, इससे तुम श्रुति के मत अनुसार इस समय सचमुच ही अपराधी हो। अतः मेरे द्वारा बताए हुए स्तोत्र से देव श्रेष्ठ गणपति का श्रवण करके पुनः कांखा में कहे हुए स्तोत्र के द्वारा जगत जननी दुर्गा जी की स्तुति करो। यह जगदीश्वर श्री कृष्ण की पराशक्ति एवं बुद्धि स्वरूपा हैं। इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हें बुद्धि नष्ट हो जाएगी। यह सर्वशक्ति स्वरूपा है। जगत इन्हीं से शक्तिशाली हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रकृति से परे और निर्गुण है, वे श्री कृष्ण से भी इन्हीं शक्तिशाली हुए हैं। और इस शक्ति के बिना ब्रह्मा भी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं है। नारद ऐसा कहकर भगवान विष्णु शीघ्र ही बैकुंठ को चले गए। श्री हरि के चले जाने पर परशुराम श्री हरि का स्मरण करके विष्णु प्रदत्त स्रोत के द्वारा जो संपूर्ण विघ्नों का नाशक और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का कारण है, उन दुर्गा की स्तुति करने को तत्पर हुए। उन्होंने गंगा के शुभ जल में स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए, फिर अंजलि बांधकर भक्तेश्वर गुरु को प्रणाम किया, फिर आचमन करके दुर्गा जी को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय भक्ति के कारण उनके कंधे झुके हुए थे, आंखों में आनंद अश्रु झलक रहे थे और सारा अंग पुलकायमान हो गया। परशुराम जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्णम श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए, उस समय उनके शरीर से आपका प्रकट्य हुआ था। आपकी कांति करोड़ों सूर्य के समान थी। आप वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थे। शरीर पर अग्नि में तपाक युक्त की हुई साड़ी का प्रधान था। नव तरुण अवस्था भी थी और ललाट पर सिंदूर की बिंदी शोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गुथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था। मुख पर मंद मुस्कान थी और आपकी मूर्ति बड़ी सुंदर थी। आपका वर्णन करना कठिन है। आप मुमुक्षु को मोक्ष प्रदान करने वाली और स्वयं महाविष्णु की विधि हो। आप ही शिव के समीप शिवा अर्थात पार्वती, नारायण के निकट लक्ष्मी और ब्रह्मा की प्रिया वेद जननी सावित्री और सरस्वती हो। जो परिपूर्णम एवं परमानंद स्वरूप हैं, उस रासेश्वरी श्री कृष्ण की आप परमानंद रूपिणी राधा हो। देवांगनाएं भी आपके कला की अंश कला से प्रादुर्भाव हुई हैं। सारी नारियां आपकी विद्या स्वरूपा हैं और आप सबकी कारणा रूप हो। अंबिके सूर्य की पत्नी, छाया चंद्रमा की पत्नी, सर्वमोहिनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी, शची कामदेव की पत्नी, ऐश्वर्य शालिनी रति, वरुण की पत्नी, वरुणान, वायु की प्राण प्रिया स्त्री, अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या और यम की पत्नी सुशीला, नृत्य की जाया केट भी ईशान की पत्नी, शिशुकला मनु की प्रिया शतरूपा, कंदर्म की पत्नी देवहति और वशिष्ठ की पत्नी अरुधति, देव माता अदिति, अगस्त्य मुनि की प्रिया शोभा, मुनि की प्रिया लोपा, मुद्रा गौतम की पत्नी अहिल्या और सबकी आधार रूपा वसुंधरा, गंगा, तुलसी और भूतल की सारी श्रेष्ठ सरिताएं, यह सभी तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियां हैं, वे सभी आपकी कला से उत्पन्न हुई हैं। आप मनुष्य के घर में गृह लक्ष्मी, राजाओं के भवनों में राजलक्ष्मी और तपस्वी की तपस्या और ब्राह्मणों की गायत्री हो। आप सत पुरुषों के लिए स्तव स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर हो।
निर्गुण की ज्योति और सगुण की शक्ति आप ही हो। आप सूर्य में प्रभा, अग्नि में दाहिमा शक्ति, जल में शीतल और चंद्रमा में शोभा हो, भूमि में गंध और आकाश में शब्द आपका ही रूप है। आप भूख, प्यास आदि तथा प्राणियों की समस्त शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति के कारण सार रूपा, समृद्धि, मेधा, बुद्धि अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति आप ही हो। श्री कृष्ण ने शिवजी जी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की प्रसविनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी वह आप ही हो। उसी से शिवजी मृत्युंजय हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो त्रिविध शक्तियां हैं उनके रूप में आप ही विद्यमान हो, अतः आपको नमस्कार है। जब मधु के टप के भय से डरकर ब्रह्मा कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए थे, उन देवी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधु के टप के युद्ध में जगत के रक्षक ये भगवान विष्णु जिन परमेश्वरी का स्तवन करके शक्तिमान हुए थे, उन दुर्गा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिवजी जी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका स्तवन करके वृक्ष रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयंभू और त्रिपुर का संहार किया था, उन दुर्गा जी को मैं अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है, उन दुर्गा जी को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है और मृत्यु जीव समुदाय में विचर रहती है, उन दुर्गा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेश से सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करता है और पालन करता रक्षा करते हैं और सहर समय आने पर संहार करते हैं, उन दुर्गा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ज्योति स्वरूप एवं निर्गुण है, सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते, उन देवी को मेरा नमस्कार है। जग जननी रक्षा करो मेरे अपराध को क्षमा करो। हे भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है। इतना कहकर परशुराम जी उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब दुर्गा जी प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही उन्हें अभय का वरदान देती हुई बोली, हे वत्स, तुम अमर हो, जाओ बेटा, अब शांति धारण करो। शिव जी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। सर्व अंतरात्मा भगवान श्री हरि सदा तुम पर प्रसन्न रहें। श्री कृष्ण में तथा कल्याण दाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी सदृढ़ भक्ति बनी रहे, क्योंकि जिसकी इष्ट देव तथा गुरु में शाश्वती भक्ति होती है, उस पर यदि सभी देवता कुपित हो जाएं तो भी उसे मार नहीं सकते। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर जी के शिष्य हो और मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो, इसीलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके। अहो, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं तथा उनकी भक्ति ना करके निरंकुश ही है, परंतु श्री कृष्ण के भक्त हैं तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। भार्गव, भला जिन भाग्यवान पर बलवान चंद्रमा प्रसन्न है, तो दुर्बल तारणगण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। सभा में महान आत्मबल से संपन्न सुखी नरेश जिस पर संतुष्ट हैं, उसका दुर्बल भृत्य वर्ग कुपित होकर क्या कर लेगा। यूं कहकर पार्वती जी हर्षित होकर परशुराम जी को शुभ आशीर्वाद देकर अंतपुर में चली गई। तब तुरंत हरि नाम का घोष गूंज उठा। जो मनुष्य इस काव्य शाखा उक्त स्त्रोत का पूजा के समय यात्रा के अवसर पर अर्थात प्रातः काल पाठ करता है, वह अवश्य ही अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से पुत्रार्थी को पुत्र और कन्यार्थी को कन्या प्राप्त होती है और विद्यार्थी को विद्या, प्रजार्थी को प्रजा, राज्य भ्रष्ट को राज्य और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। जिस पर गुरु देवता, राजा अथवा बंधु बांधव क्रोधित हो गए हों, उसके लिए यह सभी स्त्रोत राज की कृपा से प्रसन्न होकर वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर डाकुओं ने घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो, जो भयानक शत्रु के चंगुल में फंस गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो,
वह इस स्रोत के स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में और बंधन में पड़ा हुआ तथा आगत जल राशि में डूबता हुआ मनुष्य इस स्रोत के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्वामी भेद, पुत्र भेद और भयंकर मित्र भेद के अवसर पर इस स्रोत के स्मरण मात्र से निश्चय ही अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक दुर्गा जी का भली भांति पूजन करके हविष्यान खाकर इस स्रोत राज को सुनती है, वह महावध्या हो तो भी प्रसव वाली हो जाती है। उसे ज्ञानी और चिरंजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भाग्य सौभाग्यवती हो जाता है। और जो काकवध्या और मृत वत्सा नारी भक्ति पूर्वक 9 मास तक इस स्रोत राज को सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र प्राप्त करती है। जो कन्या की माता तो है परंतु पुत्र से हीन है, वह यदि 5 महीने तक कलश पर दुर्गा जी की सम्यक पूजा करके इस स्रोत को श्रवण करती है तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार परशुराम जी ने हर्ष मगन चित्त से दुर्गा जी की स्तुति करके पुनः श्री हरि द्वारा बताए गए स्रोत से गणेश जी का स्तवन किया। इसके बाद नाना प्रकार के नैवेद्य, धूप, दीप, गंध और तुलसी जी के अलावा अन्य पुष्पों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इस प्रकार परशुराम जी ने भक्ति भाव सहित भाई गणेश का भली भांति पूजन करके गुरु पत्नी पार्वती और गुरुदेव शिव को नमस्कार किया तथा शिव जी की आज्ञा लेकर वे वहां से जाने को उद्यत हुए। नारद जी ने पूछा, प्रभु परशुराम जी ने जब विविध नैवेद्य और पुष्पों के द्वारा भगवान गणेश की पूजा की थी, उस समय उन्होंने तुलसी को छोड़ क्यों दिया? मनोहारी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य एवं धन्यवाद की पात्र है। फिर गणेश उस सारभूत पूजा को क्यों नहीं ग्रहण करते? जब श्री नारायण भगवान ने जो कुछ भी नारद जी से कहा, इसका वर्णन आप उसके अगले अध्याय में अवश्य सुनेंगे। श्रोताओं, अभी समय है आपका श्री गणेश चालीसा के पाठ सुनने का। श्रोताओं, मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता का भी 7 अध्याय चल रहे हैं। जो कोई भी श्रोता सुनने के इच्छुक हो तो आप उन कथाओं को भी अवश्य सुनिएगा, आपको आनंद की अनुभूति होगी। श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्री गणेश चालीसा के पाठ का। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मने भावन। राजत मणियुक तन मुरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शरणानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की नह भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहिचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी
तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, पुत्र मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिले ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। असे कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशुरुदन जभई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शुंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहुओ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि की नो लखी सूत को नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीनः, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीनः, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीनः। चले शनानन भर्मि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरणे मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुबर से। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग कंक्रा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पश्चिमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे गणपति जी, इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के मनोरथ पूर्ण करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशहाली लाए, सभी मनोरथ को पूरा करना। श्रोताओं, अगर आपने इन कथाओं का
आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।